No. What? No, 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 don't do that! फिल्म की शुरुआत बेयर से होती है, जो अपने दोस्त के साथ अपनी क्रश निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बेयर बचपन से ही निकी से प्यार करता है, लेकिन आज तक कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार जब उसे लगता है कि अब वह प्रपोज करने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो वह खुशी खुशी अपने घर लौटता है। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी एक पल में गम में बदल जाती है। उसकी प्यारी बिल्ली गलती से उसकी चोरी हुई दवाई खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अपने सबसे प्यारे पालतू को खोने का सदमा बेयर को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। वह गहरे डिप्रेशन में चला जाता है और कई दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकलता। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि निकी अगले ही दिन आगे की पढ़ाई के लिए देश छोड़कर जा रही है। इतना ही नहीं, उसके दोस्तों ने उसके फेयरवेल के लिए एक पार्टी भी रखी होती है। बेयर समझ जाता है कि शायद यही उसके पास आखिरी मौका है अपने प्यार का इजहार करने का। पार्टी में जाने से पहले बेयर निकी के लिए एक खूबसूरत नेकलेस खरीदता है। काउंटर पर खड़ी लड़की उसकी घबराहट देखकर उसे एक अजीब सी विश स्टिक भी दे देती है और कहती है कि लोग इससे अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगते हैं। पूरी पार्टी के दौरान बेयर बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर अपने दिल की बात नहीं कह पाता। पार्टी खत्म होने के बाद जब वह निकी को कार से उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, तब भी कई बार बोलने की कोशिश करता है, मगर हर बार रुक जाता है। घर पहुंचकर अचानक निकी उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इतना सीधा सवाल सुनने के बाद भी बेयर की जुबान उसका साथ नहीं देती और वह बिल्कुल खामोश रह जाता है। बेयर की चुप्पी देखकर निकी मायूस होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही बेयर अपनी विश स्टिक निकालता है और पूरे दिल से एक ख्वाहिश मांगता है, काश निकी मुझसे बहुत प्यार करे। बात यह होती है कि ठीक उसी पल निकी दोबारा वापस आ जाती है। वह बेयर से कहती है कि उसका दिल घर जाने का नहीं कर रहा और वह आज की रात उसके साथ बिताना चाहती है। बेयर पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपने घर ले आता है। रात के दौरान निकी उसे बताती है कि उसके पिता को कैंसर है। यह बात सुनकर बेयर उसे दिलासा देता है और दोनों बातें करते करते पूरी रात गुजार देते हैं। लेकिन अगली सुबह बेयर की नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जो उसके होश उड़ा देता है। किचन में उसकी मरी हुई बिल्ली के साथ किसी अजीब और डरावने रिचुअल के निशान बने होते हैं। ये सब देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। अगले दिन बेयर अपने दोस्त को पिछली रात की सारी बातें बताता है और पूछता है कि उसने निकी के पिता की बीमारी के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन उसका दोस्त हैरान होकर कहता है कि निकी के माता पिता बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई कैंसर नहीं है। बेयर कुछ देर के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन फिर इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद कुछ दिन बेयर और निकी साथ बिताते हैं। दोनों बाहर घूमते हैं, खूब मजे करते हैं और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। एक दिन बेयर निकी को डिनर पर ले जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपने पिता की बीमारी के बारे में झूठ क्यों बोला था। ये सवाल सुनते ही निकी का व्यवहार अचानक पूरी तरह बदल जाता है। वह अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और उसकी हरकतें बेयर को डराने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से बेयर उसे शांत करता है और डिनर के बाद उसे घर ले आता है। उसी रात बेयर की आंख खुलती है और वह निकी को कमरे में एक बेहद खौफनाक हालत में खड़ा दिखता है, जैसे वह इंसान ही ना हो। बेयर अपनी दोस्त सारा को यह सब बताता है। दोनों लंच कर रहे होते हैं, तभी बेयर अपने सैंडविच का एक निवाला खाता है, लेकिन जैसे ही वह पहला बाइट लेता है जोर से उल्टी कर देता है, क्योंकि उसे सैंडविच के अंदर अपनी मरी हुई बिल्ली का भूत दिखाई देता है। शाम को जब बेयर घर वापस आता है तो निकी की हालत पहले से भी ज्यादा खौफनाक होती है। उसके मुंह पर अजीब तरह से खून और गोश्त लगा होता है, जैसे वह किसी जानवर का कच्चा मांस खाकर आई हो। सभी दोस्त फिर से एक पार्टी में मिलते हैं। हर कोई नोटिस करता है कि निकी अब पहले वाली निकी बिल्कुल नहीं रही। वह बेयर को लेकर हद से ज्यादा पजेसिव हो चुकी होती है। पार्टी के दौरान जब वह देखती है कि बेयर सबसे हंसकर बातें कर रहा है, तो जलन में अपना आपा खो बैठती है। वह सबको जान से मारने की धमकी देती है और गुस्से में खुद को भी चोट पहुंचाने लगती है। इस घटना के बाद बेयर उसे घर ले आता है। दोनों के बीच लंबी बहस होती है और आखिरकार बेयर फैसला करता है कि अब निकी उसके घर नहीं रह सकती। वह कहता है कि कल वह उसे उसके घर छोड़ देगा। ये सुनते ही निकी का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह किचन से एक चाकू उठाती है और धीरे धीरे बेयर की तरफ बढ़ने लगती है। हालात की गंभीरता समझते हुए बेयर तुरंत अपनी बात बदल देता है। रात को जब निकी सो जाती है तो बेयर चुपके से घर से बाहर निकलकर सारा को बुला लेता है और उसे पूरी बात बताने लगता है। लेकिन तभी अचानक निकी बाहर आ जाती है। वह दोनों को कार में देख लेती है और गुस्से में कार का शीशा तोड़ देती है। फिर वह सारा का सिर स्टीयरिंग व्हील पर इतनी बार मारती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है और अगले ही पल वह बेयर को गले लगा लेती है। अब बेयर पूरी तरह टूट चुका होता है। वह दोबारा उसी दुकान पर जाता है और एक और विश स्टिक खरीदता है। इस बार वह अपने दोस्त से कहता है कि विश मांगो ताकि मेरी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। लेकिन उसका दोस्त बेयर की मदद करने के बजाय अपनी ही ख्वाहिश मांग लेता है। अब बेयर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब वह घर लौटता है तो निकी एक बार फिर उसी खौफनाक रूप में उसका इंतजार कर रही होती है। बेयर समझ जाता है कि इस डर, इस पागलपन और इस अभिशाप से बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, अपनी
जान दे देना। और आखिरकार बेयर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है।